ब्लर नहीं होना चाहिए, ब्लर तो नहीं है। चल देखो 2 का करा 8 से तो कितना है 4, 9 तो जाएगा नहीं, छोड़ दो, ये 25, 2 2 जा 4, 9 और ये 25, फिर 2 से काट दो, ये 9 ये 25। अब काई से उड़ाओगे, 3 बन जा 3, फिर 3 से उड़ा दो, 3 बन जा 3, फिर 5 से, और फिर ठीक है 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72, और 5 5 जा 25 दूना 50 के 5, 25 7 175 और 5 180। एलसीएम कितना आ जाएगा, आया सबका यही आया था क्या? चल ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चल अगला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बताओ। ए हाँ देखो क्वेश्चन ऐसा है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। लिखा है क्या? लिखा है फाइंड द LCM। लिखा है क्या? देखो दो नंबर दिए हैं 306 और 657, और आगे लिखा है HCF। लिखा है क्या ऐसा? मतलब 306 और 657 का HCF कितना है? 9 है। कितना है? मतलब सीधा से याद रखना कि HCF कितना है इन नंबरों का? पहला नंबर कितना है? दूसरा नंबर कितना है? क्या क्वेश्चन में गिवन ये? मतलब दिया है। और क्या पूछा है अपने से? पूछा है अपने को फॉर्मूला पता है, LCM इंटू इक्वल टू, यही है क्या? अब LCM निकालना है, इसको छोड़ दो। HCF कितना है? पहला नंबर कितना है? दूसरा नंबर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? LCM निकालना है अपने को, तो 306 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड से काट दो इसको, तो 9 से 9 इंटू 3 27 होता है क्या? कितने बचेंगे? 3, 9 4 जा तो 34 इंटू 657 बराबर LCM। तो जब LCM का मल्टीप्लाई करोगे तो 22 33 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? ये एग्जाम में छपेगा गारंटी के साथ पेपर में, 101% आएगा पेपर में। सर अगर एलसीएम की वैल्यू अलग अलग देते तो कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स में। उसमें से 2 आ जाए तो बहुत बढ़िया। बढ़िया हो गया। अरे चल्लू हो गया। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 का। किसका है? क्योंकि ये मोस्ट टाइम भी इसलिए क्योंकि अभी तक 2-3 बार इसका वो पूछ लिया है क्या, HCF पूछा है पेपर में। पहला ही क्वेश्चन ये होता है MCQ का। 96 और 404 का HCF निकालो। देखो कैसे निकालोगे? गलत है, अब देख लो ध्यान से। देखो 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 8 जा, फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 4 जा, फिर 2 से उड़ाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटो, 2 6 जा, फिर 2 से काटो, 2 3 जा 6 और 3 1 जा। आ गया इतना सबका? चल इधर 2 से उड़ाओ, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 0 2 1 जा 2। 101 काय से कट रहा है क्या? काय से भी नहीं कटेगा, उड़िया। तो 101 बन जा 101 ही होता है क्या? अब देखो दोनों में कॉमन, एक 2 कॉमन है क्या? मतलब एक तो 2 कॉमन आ गया, एक और 2 कॉमन है क्या? तो 2 कॉमन हो गए, तो 2 2 जा, तो HCF कितना आ गया? आ गया। अब देखो मैंने बताया तुमको कि अगर 2 नंबर दे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया करो। कौन सा? LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू, गलत है। देखना LCM अपने को निकालना है, HCF है अपना कितना 4 है क्या?
और ये 96 इंटू LCM बराबर 96 इंटू 40 अपॉन में, देखो 4 से जब काटोगे तो 414, 96 का 1 में इंटू करोगे तो 96, फिर 96 का इंटू 1 में करोगे तो 96, तो एलसीएम आएगा 96 96। रोक दे, देखो आंसर याद रखना, 96 जहाँ लिखा रहा है उसका एलसीएम भी 96 96 आएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, लिखा है क्या? सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट ऑफ द सेम। सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन। देखो कुछ भी नहीं है, हिंदी में भी स्पष्ट लिखा है, एक राउंड ऐसा है, ग्राउंड ऐसा राउंड वाला, ऐसा खूबसूरत राउंड दिखा है, इसमें एक कौन है? सोनिया, और एक देखो सोनिया कितने मिनट लेती है इसको राउंड को पूरा लगाने में? 18 मिनट। और एक रवि नाम का व्यक्ति है जो कितने मिनट में लगाया? 12 मिनट में। और उसने बोला कि सेम पॉइंट और सेम एक साथ स्टार्ट करते हैं, मतलब मान लो एक कोई व्यक्ति ऐसे राउंड लगा रही है, ये फिर दूसरा लगाया, एक जो लगा रहा है वो कितने मिनट में लगा रहा है और एक कितने में लगा रहा है। अगर देखो इसको बिना मैथ्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि ये दोनों कब एक साथ मिलेंगे, समझ रहे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कहाँ करेंगे। देखो बिना मैथ्स के भी कर सकते हैं, देखो कैसे, जैसे ये मान लो सोनिया है और ये इसमें कौन लगा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर सोनिया लगाएगी एक राउंड 18 मिनट में, दूसरा कितने मिनट में लगेगा? 18 में, फिर तीसरा कितने में लगेगा? टोटल कितने मिनट हो गए इसको? हो गए 36 मिनट। सेम ऐसे जब रवि चलेगा, कौन चलेगा? तो पहला राउंड कितने मिनट में? ये 2 राउंड लगाए ना इसने, तो 3 में तो 54 पे पहुंच जाएगा वो, 2। अब देखना रवि एक लगाएगा कितने मिनट? 12, फिर अगला कितने मिनट? मतलब 12, फिर अगले कितने मिनट? कितने मिनट? कब मिलेंगे दोनों? मतलब 36 मिनट में मिल जाएंगे क्या? अरे मिल जाएंगे। ये बिना मैथ्स का काम हुआ। और अगर मैथ्स का काम करना हो तो कभी भी रेस का क्वेश्चन आए और अगर कोई दौड़ रहा है तो दोनों जो नंबर दिए उसका एलसीएम निकाल देना। देखो कैसे, एक 18 है और एक 12 है, निकाल दो एलसीएम। 2 से काटो, 2 9 जा, 2 6 जा, फिर 2 से काट दे क्या? 2 3 जा, 3 से काटो, 3 3 जा, 3 1 जा 3, फिर 3 से काटो, हो गया क्या? क्या ये वैल्यू? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा, 4 3 जा, 12 3 जा, तो कब मिलेंगे वो? राउंड नहीं पूछा हमने, समय ही पूछा है, ठीक है। तो 36 मिनट में दोनों एक साथ हो जाएंगे, समझ गए क्या? ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे अभी तो कहीं में आएगा एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा पेपर। रोक दे, गोला नहीं बनाना अपने को, गोला तो मैंने तेरे को समझाया है, अपने को एलसीएम ही निकालना है। तू मोबाइल देख ले पहले, चल क्वेश्चन बताओ। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 ही है बेटा वो, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो रोक फिर बता दो। अभी ठीक हो गया। देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। चल देखो मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, इस टाइप का, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा गारंटी के साथ। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का 100% आएगा। केवल सीख लो, करना कुछ नहीं, जो क्वेश्चन आएगा वैल्यू बदलते जाना। देखो हाँ, अपने को बताना है कि रूट 5 एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इसका उल्टा चलेंगे अपन। कैसे उल्टा चलेंगे? लेट माना कि, क्या मान लोगे कि जो रूट 5 है ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? माना है अपन ने, ठीक है, अज्यूम करा। पी अपॉन क्यू मतलब कैसा नंबर होता है? परिमेय संख्या होती है। हो गई? ए बहुत मार खाएगा, पता भी नहीं चला कितनी खाई। देखो ये क्यू अपॉन में लिखा है क्या, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या?
ये आ गया, आ गया, अरे आ गया। अब देखो इस यहाँ पे एक लाइन लिखना है सभी क्वेश्चन में। क्या करेंगे अपन? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर द, मतलब क्या होता है इसका हिंदी वाले? दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करने पर देखो वर्ग कैसे करते हैं? स्क्वायर लगाते हैं क्या? मतलब Q √5 पे क्या लगा दिया अपन ने, और P पे भी क्या लगा दिया? डन। देखो Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा क्या? और √5 का जब स्क्वायर करोगे, देखो √5 का स्क्वायर कैसे होता है? √5 का ऐसे स्क्वायर यही है क्या? तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मतलब क्या बचेगा? बराबर में P का स्क्वायर, मतलब क्या होगा? P स्क्वायर। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन? 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? देखो अगर चाहो तो क्वेश्चन यहीं भी खत्म हो सकता है, और अपन यही चाहेंगे। अपने को कोई ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अपने कितने नंबर का पेपर है? 3 नंबर। अब मेरे को ये बताओ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक नंबर यहाँ अलग है, एक नंबर यहाँ अलग है। क्या दोनों नंबर अलग अलग? मतलब यहाँ Q लिखा है और यहाँ P लिखा है। अब ऐसे ही मैं एक नंबर लिखूँ 2 का स्क्वायर और एक यहाँ लिखूँ 3 का स्क्वायर, लिखा मैंने, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? ये कभी बराबर हो सकते हैं क्या? होंगे? तो देखो यही लाइन लिखना आपने। क्या लिखना है? द स्क्वायर ऑफ 2 डिफरेंट नंबर आर नॉट इक्वल। कैसे? ऑलवेज लिख दिया। हिंदी में क्या लिखोगे? दो अलग 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 संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, कभी बराबर नहीं होगा। नहीं होगा क्या? दे दिया अपन ने कारण। क्यों नहीं होगा वो मैंने बता दिया तुमको, बता दिया। अतः, या इंग्लिश में क्या लिखोगे? सो देट, जो क्वेश्चन में लिखा है वो क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ से लिख दो। √5 एक इज इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या लिखोगे? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। किसको समझ में नहीं आया बताओ? देखो नहीं आया? देखो कुछ भी नहीं करना है, इसके उल्टा चलना। उसने इरेशनल बोला है, मतलब हिंदी में क्या बोला है? अपरिमेय। तो अपन मानेंगे क्या इसको? परिमेय। ये लिखा क्या परिमेय? इंग्लिश में क्या लिखा अपन ने? रेशनल। मान लिया? मान लिया। √5 एक रेशनल नंबर अपन ने अज्यूम करा है या नहीं अपने को नहीं पता। P अपॉन Q रखा, ये Q अपॉन में क्या इधर आएगा तो काई में आएगा? कर दिया मल्टीप्लाई, कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना अपने को? स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? ताकि ये रूट हट जाए। है रूट, रूट काई से हटेगा? स्क्वायर से हटेगा क्या? तो अपन ने दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर जब करा तो Q का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर मैंने यहाँ समझा है, देखो ये लिखा। तो रूट से स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 5 बराबर में P स्क्वायर। अगर सिस्टमेटिक जमाओ तो 5Q स्क्वायर लिखा है क्या, और आगे क्या लिखा है? P स्क्वायर। अब यहाँ केवल एक रीज़न देना है अपने को। क्या रीज़न देना है? कि कभी भी दो जो नंबर अलग अलग नंबर होंगे वो उनका वर्ग कभी भी बराबर नहीं होगा। द स्क्वायर ऑफ 2 डिफरेंट नंबर इज नॉट इक्वल ऑलवेज होगा। बस लास्ट लाइन लेगा लिखना है, सो देट √5 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हिंदी वाले एक मिनट में बताता हूँ। देखो अब देखो यही जादू करते हैं। अगला क्वेश्चन √3 या √2 है? कितना है? सिंगल नंबर वाला बताओ कोई सा है? अरे है, √3 है। देखना रे, क्या नाम तेरा? युवराज। ये यहाँ √3 कर दिया मैंने, देखना ध्यान से। अब यही का यही क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ये √3 कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन। समझ गया बात को? नंबर से कोई दिक्कत नहीं अपने को, मेथड सब में वही करना है, और गारंटी है अपनी क्वेश्चन आएगा पेपर में, याद रखना। ठीक है, अभी 5 से ही करना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन 5 वाला ही है ना। यूट्यूब वाले घबरा जाएंगे नहीं तो। ठीक है, नरेंद्र वीडियो बंद कर लो, उसको नोट कर लो। कर दिया? देखो IMP क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो तीनों सब होमवर्क में करना है। एक है आपके लिए क्वेश्चन √3
ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए √2, तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए 3√2 और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए होमवर्क के लिए 7√5 और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1/√2। सर 10-15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, ये इतना मात्र 24 घंटे के अंदर आपको करके लाना है, ठीक है। इसी मेथड से करना ना। यस।